टैक्स पर पेनल्टी का क्या सच है, ये हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सवालों का जवाब भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और हमारी जो कॉलर लाइन है उस पर आप अपने उसके जरिए सवाल पूछ सकते हैं और देश के तमाम एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में हैं। भटिंडा से एक दर्शक है हमारे साथ, गुरजीत जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, हमारे बेटे की 1 साल पहले शादी हुई थी। वो उसके शगन के कुछ 50-60 हजार रुपए थे। हमारे पास लिफाफे भी है, लिस्ट भी है। तो वो उसके पर कोई प्रॉब्लम था नहीं जमा कराने की? सुनील जी, नहीं, अगर आपके बेटे की शादी लास्ट ईयर हुई थी तो क्या वो कैश आपने अपने पास ही रख रखा था? वैसे चलो कोई चीज बना लेंगे पर हमें उसको यूज नहीं कर सके। नहीं, अगर अमाउंट 50-60 हज़ार रुपये है और आपका लिस्ट भी है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप उसको जमा करवा सकते हैं। तो गुरजीत जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन गुरजीत जी की तरह अगर आपके पास भी कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो आप भी अपना सवाल हमसे पूछिए। हमारे तमाम एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं वो आपके इन सवालों का जवाब देंगे और आपको कोई भी दुविधा हो तो आप हमें अपने इन तमाम जो हमारे जरिए हैं उनके जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। लेकिन एक सवाल फेसबुक के जरिए हमारे पास आया है, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से संपत्ति मिलती है तो क्या वो टैक्सेबल होगी? पंकज हैं, जोधपुर से सवाल पूछ रहे हैं। शैलन जी, देखिए, एचयूएफ की जो इनकम है, ये डिपेंड करता है कि एचयूएफ की इनकम ऑलरेडी अगर वो टैक्स पेमेंट उस पर हो चुका है, ये डिक्लेयर्ड इनकम है और एचयूएफ ने ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर रखा है, उसके बाद आपको अगर कुछ मिल रहा है तो उसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर वो आपकी इनकम है, उस तो आप इन एनी केस सोर्स आप दिखा रहे हैं कि एचयूएफ की इनकम आपके पास आई है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है उसमें। लगातार सवाल फेसबुक के जरिए भी आ रहे हैं। एक सवाल है बिदूब खुलाल क्षेत्रीय, हम एक दर्शक हैं फेसबुक के जरिए, उन्होंने सवाल पूछा कि अगर मैं अब्रॉड में काम कर रहा हूं और अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा हूं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? सुनील जी, नहीं, अगर आप अब्रॉड में काम कर रहे हैं तो आपका स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है? और मेरे हिसाब से अगर आपकी सैलरी की इनकम को आप जमा कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको विदूप, आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा, आप जो सवाल पूछ रहे हैं। और एक दर्शक हमारे साथ कुछ और भी सवाल पूछ रहे हैं लगातार डीमोनेटाइजेशन से जुड़े हुए कि डीमोनेटाइजेशन पर जो सवाल का जो आज का जो फैसला लिया गया, जो ये प्रपोज्ड है, क्या ये होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए? टीपी ओसवाल साहब, पेनल्टी या लॉक इन? देखिए, डीमोनेटाइजेशन पे पेनल्टी तब लगने का चांस है यदि आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। यदि सोर्स एक्सप्लेन कर दो तो पेनल्टी का सवाल ही कहाँ आता है। आपके पास पुरानी कैश विड्रॉ की हुई है बैंक से और आप बैंक में वापस जमा कर रहे हो, सोर्स एक्सप्लेन हो गया। आपके बुक्स में कैश पड़ी है, सोर्स एक्सप्लेन हो गया, आप कैरी कर रहे हो। जैसे आपने काफ़ी सवाल अभी दर्शकों ने पूछे थे, हमारे यहाँ मित्र है, उन्होंने जवाब दिए उसके। जहाँ सोर्स एक्सप्लेन कर दिया गया है तो पेनल्टी कहाँ से लागू हो सकती है? वो इनकम भी नहीं होने जरूरी नहीं है। लेकिन करंट ईयर के जब तक ये प्रावधान बदले नहीं जाएंगे तब तक पेनल्टी लगने का कोई चांस नहीं है। जो नए प्रोविजंस क्या आने वाले हैं उसकी कल्पना आज हमारे को भी नहीं है पूरी। ये जो कानून जब आएगा और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा तब पता चलेगा, उस समय चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दिया सर आपने। तो जब कानून आ जाएगा तब ज्यादा क्लियर पिक्चर सामने होगी। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम से जुड़े हुए भी लोग बहुत हमारे साथ सवाल पूछ रहे हैं। एक दर्शक है महावीर, वो पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम है मेरे पास 5 लाख रुपए की, क्या उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा? सुनील जी, नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं है, जैसे पहले भी हमने जवाब दिया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बशर्ते आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम है, आपके बाकी गिरदावरी होनी चाहिए ज़मीन की, आपके पास सेल की रसीद होनी चाहिए और ऑनरशिप होनी चाहिए लैंड की। ठीक है, तो ये भी बड़ा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल कह देने से नहीं होगा, आपको साबित करना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट, जैसा कि सुनील जी ने बताया, उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन क्या एग्रीकल्चर इनकम से जो लगातार सवाल हमसे लोग पूछते रहते हैं, क्या जी ओसवाल साहब बोलिए। देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम पे आप क्या क्रॉप ले रहे हो, एरिया कौन सा है और उसकी एवरेज इनकम वो एरिया में कितनी आ रही है, ये भी ध्यान रखिए। आप ऐसे ही 5 लाख रुपया, मेरे के पास 1 एकड़ लैंड है और मैं 5 लाख रुपया दिखा रहा हूं,
ये तो एक पॉलिटिशियन ने दिखाया था, मेरी 81 लाख रुपए इनकम है एक एकड़ लैंड के। ऐसे तो बोगस है, ये तो टोटली कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। नहीं, टीपी ओसवाल साहब, एक और सवाल लगातार लोग पूछते हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसका भी जवाब दें। लोग कहते हैं कि मैं नौकरी पेशा हूं, लेकिन मेरे घर पर खेती होती है और दोनों पैसा, सैलरी का और खेती से होने वाली कमाई का पैसा एक अकाउंट में जाता है, तो उसको कैसे दिखाया जाए? एग्रीकल्चरल की कमाई का पैसा, जिसके पास आपकी रसीदें हैं, जहां माल आपने बेचा है मंडी में, और उसको ग्राम पंचायत या कोई भी एविडेंस है आपके पास, जिसने भी आपको पैसा दिया है कैश में और वो आपने जमा किया, उसका आपने हिसाब किताब रखा है, क्योंकि आप सैलरीड अकाउंट होल्डर है और आपके पास बैंक अकाउंट भी है, आप समझदार आदमी है, तो इसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम का पास आपके पास जिसका एविडेंस है, और मैंने जैसे बताया कि रीजनेबल इनकम एक पर्टिकुलर साइज ऑफ प्लॉट से आपको जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बढ़िया, आपने अच्छे सवाल वो भी जवाब दे दिया कि अगर आपके पास रीजनेबल इनकम नहीं है तो थोड़ा सा आप इस बारे में सोचिए इसको बताने से पहले। लेकिन मेरे पास एक और सवाल आया है, वो कह रहे हैं कि मैं एक प्राइवेट आई केयर सेंटर में काम करता हूं और 6.5 साल काम किया, लेकिन लास्ट 2 सालों में उन्होंने मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं आईटीआर फाइल नहीं कर सकी। एक फीमेल हमारी दर्शक है, उन्होंने ये सवाल पूछा है, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मिसेस किशोर, ये मिसेस किशोर का सवाल है। शैलेंद्र जी जवाब देना चाहेंगे इसका? देखिए, अगर फॉर्म 16 नहीं भी मिला हो तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने टैक्स पेयर है उनके लिए 26A की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, और वो अगर आपका टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया आपके एम्प्लॉयर ने और 26A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तब तो एक प्रॉब्लम आ रहा है। फिर तो आप इश्यूज को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में लेके आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है। अगर आप देखें किंगफिशर की इशू, तो यही इशू थी, सारी प्रॉब्लम जो है टीडीएस की वहाँ से शुरुआत हुई थी कि टीडीएस के डिफॉल्टर बन गए, बहुत सारे एम्प्लॉइज के टीडीएस डिपॉजिट नहीं हुए थे और वहां से प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। तो कोई भी एम्प्लॉय हो, किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, 26A की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, आप उस पर नजर रखें कि अगर आपके एम्प्लॉयर टीडीएस काट रहा है, वो हर एक क्वार्टर में उसकी रिटर्न डिपॉजिट होती है, उसके बेसिस पे 26A में सारी डिटेल्स रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर आप अलर्ट टैक्स पेयर हैं तो 100% आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप अलर्ट नहीं हैं और इस तरह का फ्रॉड हो चुकी है, तो इस इशू को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने लेके आए। वहाँ CIT है, असेसिंग ऑफिसर है, बाकी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके नोटिस में ले आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100%। ठीक है, एक दर्शक मुंबई से हमारे साथ हैं, राजीव जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? राजीव जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है राजीव जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। और राजीव जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े तो कृपया अपने टीवी की वॉल्यूम जरूर कम कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वो कम्युनिकेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा। एक सवाल मेरे पास आया है फेसबुक के जरिए। ज्योति कुमार पूछ रहे हैं कि मेरा 20 साल का सेविंग कैश में 10 लाख है और मेरा ईयरली इनकम टैक्सेबल कभी नहीं रहा, तो बैंक में 10 लाख अभी जमा करेंगे तो क्या मुझे टैक्स पे करना होगा? सुनील जी, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम पिछले 10 सालों से नहीं थी तो आपको एक कैसे प्रूव करेंगे कि आपका 10 लाख कैश इन हैंड है? तो मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ है और इस पर टैक्स लग सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है। ओसवाल साहब, आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल। तो वो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, या और लोगों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, जिसकी यदि कोई सेविंग है 10 लाख रुपए की 20 साल से, वो आदमी 10 लाख रुपए उसकी हैसियत है क्या उसके घर में वो 10 लाख रुपए रखने की, और वो संभाल के रख रहा है 1000 के नोट लेके, और आज तक वो इतनी सेफ्टी वॉल्ट वगैरह रखी है क्या घर में? ऐसे ही किसी को 1000 रुपया रखने में टेंशन आता है गरीब आदमी को, वो जिसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, वो घर में अपने 10 लाख रुपये लेके बैठा हुआ है। ही इज प्लेइंग विद अ फायर। आई डोंट थिंक सो दिस इज जेन्युइन इनकम। ही इज ट्राइंग टू बिकम ये किसी और का बेनामी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल आया सर, कुछ मिलता जुलता इसी तरह का, कि किसी के पास बैंक खाता है जिसमें 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट है, लेकिन इस खाते को आईटीआर में शो नहीं किया है और पिछले 20 साल से इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है? शैलेंद्र जी, अमित महेश्वरी, इनका सवाल है ये। शैलेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मैं समझ कि आज के दिन में अगर कोई ऐसा खाता हो जिसके अंदर पैसा हो। अरे बोलिए। हेलो,
हाँ, आपके आ रही है, आवाज आ रही है, आप तक सुन जी पा आ रहे रही हैं है, आप बोलिए मुझे? बोलिए। तमाम लोग देश भर सुन रहा है सर आपको, हेलो? बोलिए। मैं देता हूँ। लगता है शैलेंद्र जी तक आवाज नहीं जा रही, कोई तकनीकी गड़बड़ी है। सुनील जी आप देना चाहेंगे इसका जवाब? हाँ, देखिए, अगर आपके पास में आपने आज, क्योंकि आप जो रिटर्न आप भरते हैं उसमें आपको सारे बैंक अकाउंट डिक्लेयर करने होते हैं, कंपलसरी है ये। ठीक है। अगर आपने कोई बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया है और उसमें आपको इतना बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी लास्ट ईयर्स में, और करंट ईयर में वो अंडर रिपोर्टेड इनकम मानी जाएगी। तो लास्ट ईयर की जो आपको ब्याज लगेगा, पेनल्टी लगेगी, वो 271C में लगेगी, और जो करंट ईयर की इनकम होगी वो 270 में पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी अगर आपने आईटीआर में शो नहीं किया है। हाँ तो जी, हाँ जी। और पिछले 4 साल 5 साल चौधरी हरपुर सिंह हमारे साथ एक दर्शक हैं फोन लाइन पर मुजफ्फरनगर से। चौधरी हरपुर सिंह साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जनाब, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि हमारे खानदान में जो हमारे परदादा थे, उनके पिताजी ने एक असूल बनाया था कि जितनी भी इनकम हमारी होगी खेती से, उसका 60% आप जोड़ते जाइए घर में। आप उसको खत्म नहीं करेंगे, कभी भी कोई जरूरत आ जाए। ठीक है। तो वो जोड़ते 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 करके आज 18 लाख रुपया हमारे पास जमा हो गया है पिछली 6 पुश्तों से। ठीक है। उसको हम नगद में रखते हैं अपने घर में संभाल के। तो उसको अब हम जमा करने जाएंगे तो हमको क्या दिक्कत आएगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है सर आपने। मुझे लगता है इसका जवाब तो मुझे टीपी ओसवाल साहब से लेना चाहिए। टीपी ओसवाल साहब, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? घर में कितने लोग हैं? हरपुर सिंह घर साहब, में यदि सफिशिएंट नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स है तो 18 लाख रुपया डिपॉजिट करने में क्या तकलीफ है आपको? और ये छह पुश्तनी सिस्टम आपका चला आ रहा है, और आपके घर में इतने मेंबर है और फैमिली, जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो वो कैसे शो करेंगे आप अगर बैंक में जाएंगे तो? 2.5 लाख रुपया हर एक अकाउंट पे चला जाएगा घर के जो लेडीज है उनके, और बाकी के बचे हुए जो टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो करंट ईयर की एग्रीकल्चरल इनकम 2 साल की 3 साल की दिखा के आप जमा कर सकते हो, इसमें क्या है?